Welcome SK Art and Painting Classes. Hello everyone, welcome SK Art and Painting Classes. SK Art and Painting Classes में आपका स्वागत है और मैं ललित हूँ और आज आप सभी के बीच एक नया आर्ट लेकर आया हूँ। नया नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ ऐड किया है, कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने। कैनवस पे कृष्णा का फेस बना रहा हूँ और इसके ऊपर एक्रेलिक कलर और साथ में सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी देखिए, उम्मीद है आप सभी को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तो पत्रा चक्रवर्ती जी नमस्ते, मीना पराशर जी वेलकम, पापिया चक्रवर्ती जी वेलकम, आप सभी साथ में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा है। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और सुनील जी, हेलो 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 सर, यस। शीला चौधरी जी नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में। मैं ललित हूँ और आप सभी को एक नया आर्ट सिखा रहा हूँ और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा ये डिफरेंट है, वे ऑफ स्टाइल डिफरेंट है। काम तो बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है। सोनी मेहता जी वेलकम, शीला जी वेलकम, जय श्री भारत जी वेलकम। गार्गी शर्मा जी वेलकम। मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी, उम्मीद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लाउड बोलने की, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ धीमी है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होगी। आर ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। सुमन जी वेलकम। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी को आर्ट दिखाऊं, और देखिए आप सभी के कैनवस पे मैंने कैसे इसे ड्रॉ किया है, कैसे बनाया है। तो मैं चाहता हूँ, हेलो हंसा जी वेलकम वेलकम। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को शुरू से बताऊं कि मैंने कैसे इसे शुरू किया, कैनवस पे कैसे बनाया। क्योंकि रीमा बंसल जी वेलकम, विक्रम कुमार साहब वेलकम। तो मैं जैसे खाली कैनवस लेकर के सबसे पहले क्या किया ये बताऊंगा, और कैसे इसे ड्रॉ किया फ्री हैंड। क्योंकि जब हम ट्रेसिंग करते हैं तो ये सभी को मालूम है कि कार्बन लिया। और पुष्पित साहब नमस्कार नमस्कार, पुष्पित जी। सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप घोड़े के बारे में आपसे बताना आप सभी से भूल गया था। दरअसल घोड़े की कलरिंग पिछले क्लास में आप सभी देखे होंगे कि कुछ मरून टाइप का था, मरून नहीं कह सकते, टेराकोटा कलर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में बात आई कि इसे चेंज करते हैं थोड़ा कुछ तो इसे मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर में कर दिया, जैसे एक ब्रॉन्ज क्या कहते हैं, जैसे ग्रेइश टोन में।
तो ऐसा ये आप सब अप्रिशिएट किए हैं और आप सभी के अप्रिसिएशन से ऐसा कुछ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया कुमारी जी, धन्यवाद, वेलकम। हाँ, और इसके बाद आप सभी जुड़िएगा। पूजा जी हैं, वो एक नया आर्ट क्राफ्ट लेकर आई हैं। पूजा जी हमारे एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में हैं, तो उन्होंने एक आर्ट लेकर आई हैं और आप सभी देखिए और शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए, यानी हमें हिम्मत दीजिए ताकि हम कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें और आप सभी तक आर्ट को ठीक तरीके से पहुंचा सकें। ये हमारा उद्देश्य है। और इसके सर जो हमारे हैं बहुत ही ज़्यादा अपने आर्ट के प्रति सजग हैं और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आप सभी को प्रोवाइड करें आर्ट के जो नए नए ट्रिक्स हैं। तो आप सभी से बातें भी कर रहा हूं और साथ साथ मैं चाहता हूं कि अब शुरू करें। बताएं कि क्या आप सभी को आज बताने जा रहा हूं नया कुछ। तो देखिए कि ये आप सभी देख रहे होंगे, एक कृष्ण का चेहरा है और ये कैनवस पे ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं आप सभी, ये देखिए। लेकिन आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैनवस का कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट जैसा है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों को भी ठीक तरीके से बताना चाहता हूं ताकि आप सभी करें तो उसमें एक परफेक्शन आए। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है जब भी हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि परफेक्शन से ही आर्ट में एक तासीर आती है, एक ग्रेस आता है। अगर परफेक्शन नहीं है तो फिर आप ऐसे करें उजलतबाजी, जल्दबाजी होगी और उसके अंदर वो एक माणिकता नहीं आएगी, वो एक खूबसूरती नहीं आ सकती। ये मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ हाँ, अगर आपकी रियाजत, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हुई है तो आप फास्ट भी करते हैं, स्पॉन्टेनियस एक ऐसी लाइन जाएगी जो आप सभी को हैरान कर देगी, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। वो एक आपकी रियाजत से आती है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन हम शुरू से एक परफेक्शन में चलें तो बेहतर होगा। खैर, सबसे पहले कैनवस हम लिए और कैनवस ले करके हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी तस्वीर कितनी बड़ी होगी, विजुलाइज कैसे करना है, कैसे उस पर डिस्प्ले करना है, उस तस्वीर को कैसे उसमें हमें उस फ्रेम के अंदर कैसे फिट करना है कैनवस के साइज में। इसका कैनवस का साइज भी आप सभी को मैं बता देता हूँ। ये कैनवस का साइज क्या है, एक मिनट मैं देख के बताता हूँ। कैनवस का साइज है 16 इंच बाई 20 इंच और सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। तो ये है कैनवस का साइज। तो 16 बाई 20 इंच में कैनवस है। तो सबसे पहले हमने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बॉर्डर लाइन हमने एक मुताबिक रख लिया है, जैसे 1.25 इंच इसमें हमने ले लिया है। और उसके बाद जो कलर पेंसिल है, कलर पेंसिल लूना जो स्टेडलर का है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद है, उस पेंसिल से अच्छा काम मैं कर पाता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो स्टेडलर का लूना पेंसिल लेना है सबसे पहले, कलर पेंसिल हो, और वो क्यों लेना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आप सुनते जाइएगा ध्यान से मेरी बातों को। स्टेडलर का लूना पेंसिल लेना है और उससे पहले मार्किंग करनी है और गाइडलाइन करना है। जो भी आपको सब्जेक्ट बनाना है उसकी ड्राइंग करनी है, जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टेडलर से ही उसी पेंसिल से, कलर पेंसिल मैंने ऑरेंज ले लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। हाँ, ब्लैक, ब्राउन, कोई डार्क कलर मत लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप उसे पेंसिल की लाइंस को क्लीन करेंगे तो वो कैनवस को बहुत ज़्यादा मटमैला कर देगा। तो लाइट कलर लेंगे जो हमारी आंखों से ठीक से दिख जाए। तो सबसे पहले हमने कलर लिया पेंसिल और उसे ड्रॉ किया। उसके बाद जो फाइनल लाइंस थी, जिन लाइन के आधार पे हमें पेंटिंग करनी है, तस्वीर बनानी है, फिर फाइनल लाइन को हमने जो नॉर्मल पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल जो ब्लैक वाली पेंसिल होती है, ग्लॉसी उसके
जो टिप है वो ग्लॉसी टाइप होता है थोड़ा सा। तो हमने उस पेंसिल से इसकी लाइनिंग कर दी, फाइनल लाइन कर दी। फाइनल लाइन करने के बाद एक बड़े ब्रश से पानी उसमें डालकर, खाली पानी भिगोकर बड़े ब्रश से पूरा साफ कर दिया, ऐसे वॉश कर दिया। इससे इसका क्या फ़ायदा हुआ कि बड़े ब्रश से जब हमने साफ किया तो ये फ़ायदा हुआ कि जो कलर पेंसिल था वो वॉश आउट हो गया, वो सारा का सारा धुल गया, और धुल करके कैनवस में ही उसका एक रंग मिक्स हो गया, पूरा का पूरा एक कैनवस एक टोन में हो गया, कलर टोन में हो गया। हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद ऐसा होने के बाद हम इसे सूखने को छोड़ दिए। सूखने के छोड़ने के बाद फिर अब आपके पास ये आपके सामने ये मौजूद है और आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है ये हम अब इसके बाद बताते हैं। इसके बाद हमें करना है कि इन लाइंस को, जो आप लाइनें देख रहे हैं, जिस कलर की जहाँ ज़रूरत है उस कलर से हम इसकी लाइनें हम करेंगे, और उसके बाद इसमें शेडिंग करेंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पहले लाइन कर लें और शेडिंग, पहले शेडिंग भी कर सकते हैं, दोनों बातें एक है। तो देखिए अब आपके सामने ये मैं कलर, ये देखिए आप, ये स्कारलेट सॉफ्ट पेस्टल कलर है, स्कारलेट। ऐसे ही और भी कलर्स जो भी हैं ये आप देख सकते हैं, लाइट मेजेंटा, तो ऐसे कलर्स हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे वो आप देखिए, और आपके सामने मैं करके बताता हूँ और आप ध्यान से देखिए। सॉफ्ट पेस्टल कलर को किसी भी पेपर या किसी चीज़ पे थोड़ा सा रब करके पाउडर के रूप में हम बना लेंगे। अब इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक पेपर चाहिए होगा, वाइट पेपर, नॉर्मल फोटो स्टेट वाला। तो हम फोटो स्टेट पेपर एक लेते हैं, वाइट पेपर हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक पेपर का टेक्सचर होता है, और इस टेक्सचर में हम जब पेस्टल कलर को रब करेंगे तो बहुत आसानी से उसका पाउडर बन जाएगा। हाँ, सैंड पेपर पे भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन सैंड पेपर पे थोड़ा ज़्यादा घिस जाएगा, इसमें ज़रूरत के हिसाब से घिसेगा। हंसा जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भाषा के लिए। भाषा तो हमारी भाषा सभी की एक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरा लहजा कह सकते हैं, जो बात करने का तरीका है, तो ये आप सभी की मेहरबानी है। तो खैर, अब इसके बाद हम स्कारलेट कलर को अभी हमने एक, अच्छा वीडियो साफ नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं अब तक साफ पहुँचे। साफ, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है शायद, या हम कोशिश करेंगे कि बेहतर हो। खैर अभी तो आप देखिए, और तो आपके सामने ये स्कारलेट कलर हमने लिया है, और इसको बस ये जो एरिया है जहाँ जहाँ हमें अप्लाई करना है, अब यहाँ पे हम इसे शेडिंग करेंगे इसकी। अच्छा, शेडिंग करेंगे, इसके तरीके भी मैं बताऊं। इसके पहले मुझे बताना चाहिए था, ये एक हॉग हेयर ब्रश है, नॉर्मली हॉग हेयर ब्रश है, और थोड़ा सा घिस गया, फिल्बर्ट हो गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, फिल्बर्ट ब्रश जो होता है प्रॉपर ये ब्रश ही होता है, लेकिन ये घिस करके ऐसा हो गया। अच्छी बात है। तो अब हम इसमें जहाँ डेप्थ है उधर ज़्यादा थोड़ा शेडिंग करेंगे। ये देखिए, वाटर कलर का क्या कह रहे हैं आप? वाटर कलर का डस्ट चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है, ये मेरे ख्याल से जो इसका जो पाउडर है ना, उसका ग्रिप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे वाटर कलर का भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर पेपर के लिए होता है, पेपर को पकड़ता है। तो वाटर कलर तो वाटर के लिए ही होता है, लेकिन हाँ उसके डस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं ठीक से आप सभी?
एक इज ब्लर, ओके आई अंडरस्टैंड, बट मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ, थोड़ा कर्टन हटा के और भी थोड़ी लाइट आ जाएगी। अब शायद देख पा रहे होंगे ठीक से, एम आई राइट? ठीक है, अब शायद आप सभी को ठीक नज़र आ रहा होगा। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं साफ आप सबको दिखा पाऊँ। खैर, तो इसके बाद जहाँ जहाँ भी बॉडी का एरिया है हम वहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे। ये ट्रेडिशनल आर्ट तंजौर का ही डिज़ाइन है, ड्राइंग है, और तंजौर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में है आप सभी जानते होंगे, तो वहाँ का एक ट्रेडिशनल आर्ट है और इसे ट्रेडिशनल ढंग से किया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा फ्यूजन बता रहा हूँ, एक डिफरेंट, हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ हुई हैं इतिहास में और आर्ट में सभी आर्टिस्टों ने बहुत कुछ किया है। मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको अच्छा कुछ बता पाऊँ, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने खुद से सीखा है। नहीं साफ, वीडियो नहीं साफ है, ओके ठीक है, मैं कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ और तरीका अपनाता हूँ आप सबके लिए। अब देखिए, अब मैं बिल्कुल नज़दीक ले आया हूँ कैमरा, अब ठीक आ रहा होगा शायद। अब इसमें वही रूल है कि जहाँ भी डेप्थ है वहाँ हम थोड़ा सा सबसे पहले लगाएंगे कलर। शेड एंड लाइट वाली बात है, बाकी आप सभी जो भी आर्ट से जुड़े हैं तो शेड एंड लाइट की समझ तकरीबन लोगों को होती ही है। अब शायद आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा कुछ इसमें किया है ताकि आप सभी को ठीक से नज़र आए, सभी देख पाएँ ठीक से। सर क्लियर नहीं है, ओके, अभी भी ऐसा ही हाल है, कोशिश कर रहा हूँ शायद अब अच्छा हो। अभी भी नहीं क्लियर है, देखिए आप सभी, क्लियर नहीं है। ब्रश में पानी भी लगाया है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी बिल्कुल नहीं, ड्राई, बिल्कुल ड्राई ब्रश, पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पानी से तो काम खराब हो जाएगा पानी नहीं लगाना है। मोबाइल डाटा सिलेक्ट, नेट का प्रॉब्लम होगा, मोबाइल डाटा क्लियर कीजिए, ओके, मोबाइल डाटा, ओके करते हैं। अब आप सभी देख पा रहे हैं, आपकी आवाज़ धीमी है, ओके मैं अब जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब उम्मीद है आप सभी को साफ दिख पा रहा होगा। लाइव में कई चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन
आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने बताया था लेकिन फिर से दोबारा आप सभी को बता रहा हूँ। ये है सॉफ्ट पेस्टल कलर, आर्टिस्ट सॉफ्ट पेस्टल कलर। ये मैं पूरा डब्बा आप सभी को दिखा रहा हूँ ताकि ये बहुत सारे शेड्स हैं, दिख पा रहा होगा आप सभी को। तो ये सॉफ्ट पेस्टल का पूरा सेट है। तो यस, ड्राई पेस्टल, यस। अब आप सभी को दिख पा रहा होगा ठीक से। तो मैं इसे जस्ट वेट, अब मेरी आवाज़ साफ आ रही है, देखिए। तो ये चेहरा, इसकी शेडिंग कर रहे हैं। ओके, ये इसे थोड़ा मिक्स करना होता है ताकि सॉफ्टनेस, बच्चे का चेहरा जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा लगने लगे, अपनी उम्र से सही उम्र में लगे। इसलिए इससे हम थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, मिक्स करते हैं कलर को। हम चाहें बहुत इंट्रिकेसी कर सकते हैं आर्ट में, लेकिन एक जगह पे हाँ, तो मैं कह रहा था, इसकी इंट्रिकेसी की बात कह रहा था कि इंट्रिकेसी बहुत किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इंट्रिकेसी कर देंगे तो यानी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स बना दिए या बहुत ज़्यादा इस पे काम कर दिए, वो इंट्रिकेसी है। तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे चेहरे का जो है भाव या चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसा एक बच्चे का चेहरा है, तो उससे वो बात अलग हो जाएगी। इसीलिए इस बात का हम ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए। हालांकि ज़्यादा मैंने नहीं किया है और उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके ये जो आर्ट है, इस जो मैं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि वैसे तंजौर में तो होता ही है, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स होते हैं। साउथ में वैसे ही बहुत ज़्यादा जेवर पहनते हैं सभी। अभी हम एक ही कलर लेकर चल रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे। दूसरे कलर्स का भी इस्तेमाल करेंगे अब इसके बाद, क्योंकि बॉडी में ये देखिए थोड़ा बहुत रह रहा है, इसे हम कर लेते हैं पहले। आप सभी देख पा रहे होंगे ठीक से। अब तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है,
ओके, थैंक यू सो मच। और अब हम इसमें दूसरा थोड़ा बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं। ये मैं थोड़ा रब कर लिया कलर को। ये है बड़ा ब्रश, थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है। इस पाउडर कलर में जो है सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं, यानी सॉफ्ट पेस्टल, क्योंकि हम जब इसे रब कर दिए तो पाउडर ही हो गया, तो पाउडर कलर वैसे कह दिया मैंने, लेकिन दिस इज़ नॉट पाउडर कलर। तो इसमें ख़ास बात है कि हम जब मिक्स करेंगे ठीक से तभी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, पेपर नहीं है, ये कैनवस है, जो नॉर्मल कैनवस होता है, कैनवस बोर्ड। और कैनवस बोर्ड को हमने क्या किया है कि पहले उस पर लूना कलर पेंसिल से एक ड्राइंग बनाया, फिर उसके बाद जो फाइनल ड्राइंग है उसमें हमने क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंसिल से लाइन को हाईलाइट कर दिया। उसे हाईलाइट करने के बाद फिर पानी, ब्रश में पानी लगा करके पहले पूरा का पूरा साफ़ किया। जो पहले कलर्स लगे हुए थे, यानी पेंसिल कलर, पेंसिल वाला कलर, जो भी शेड था, जैसे मैंने तो ऑरेंज यूज़ किया, आप और भी कुछ कर सकते हैं आप सभी। तो उसे पहले साफ़ किया, उसे साफ़ करने के बाद सूखने को थोड़ा छोड़ दिया, और सूखने के बाद ये अब आपके सामने सॉफ्ट पेस्टल कलर को पाउडर रूप में बना करके, और फिर एक हॉग हेयर ब्रश से हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसमें पानी ज़रा भी नहीं लगा रहे हैं। आप सभी में से कोई एक सवाल किए थे, इसीलिए मैं सोचा फिर से बता दूं, पानी ज़रा भी नहीं लगाना है। पानी लगाएंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम फिर चलते हैं दूसरे कलर की तरफ। ये दूसरा रंग है, शेड देख सकते हैं आप। सभी आप सबको अब ठीक से दिख पा रहा होगा, देख पा रहे हैं आप सभी। ये थोड़ा सा गाल को, इसके चिक्स थोड़े बच्चे जैसे हो जाए, इसीलिए हम इसमें थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कैसे पाउडर बना रहे हैं वो भी आप सबको दिखाएं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आप सबको पता चले। ये देखिए, एक मैंने पेपर लिया है नॉर्मल, और जैसे कि ये कलर है, अब इसको हमने इसमें ऐसा घिस दिया तो ये पाउडर हो गया।
वैसे ही बस बहुत छोटी सी बात है नॉर्मल पेपर पे। अब इसके बाद हम आते हैं जेवर में और इनके लिप्स जो हैं वो करेंगे। फिर जेवरों में जो ऑर्नामेंट्स हैं इनके वो करते हैं। तो ये मैंने होठ के लिए अब कलर लिया है, ये आप देखिए। ये मैंने छोटा ब्रश ले लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा काम कर रहे हैं। ये होठ के लिए हमने ये कलर इस्तेमाल किया। थोड़ा ज़्यादा जहाँ डेप्थ है, जैसे नाक के पास, ठीक है, जहाँ भी ज़्यादा डेप्थ है हम इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रश नॉर्मल है, हॉग हेयर, मतलब जिसके बाल घिसे हुए हों, छोटे हों, उस ब्रश को और बस ऐसे रब करना है। यानी कैनवस में जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें खुद ब खुद कलर जो है फंस जाएगा। जितनी ज़रूरत है खुद ब खुद उसमें कलर एडजस्ट हो जाएगा। जब आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, अच्छा हो पा रहा है। ये ब्लू कलर हमने लिया है। नहीं, रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे एक्रेलिक की लाइन कर देंगे उसके बाद हम इस पर पिक्चर वार्निश लगा देंगे, रिमूव नहीं होगा। रिमूव तब होगा कि जब हम इसे खाली छोड़ देंगे और फिर पानी इसमें डाल देंगे, तो ऐसा हो सकता है।
ये हमने थोड़ा सा वाइट ले लिया है ताकि ये जो भी कलर हम लगा रहे हैं ये बस इसके सॉफ्टनेस के लिए हम लगा रहे हैं, और जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं वो फिर उसकी ब्यूटी उससे नज़र आती है पेंटिंग में। और जब हम इसमें बाकी करेंगे वो तो फिर आप देख ही लेंगे, जो आउटलाइन हो जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहेंगे, पसंद करेंगे। ये देखिए हमने पीला कलर लिया है, गोल्डन मतलब येलो, इसके जेवर के लिए। जहाँ भी जेवर है उनमें ये कलर हम अप्लाई करेंगे। हाँ, परमानेंट इसे करने के लिए पिक्चर वार्निश जो है स्प्रे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कैमलिन का आता है, लिक्विड आता है, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर बाद में हम वार्निश करेंगे इसकी। ये आप देखिए मैंने गोल्डन येलो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने लगाया। नहीं, पिक्चर वार्निश करने पे कलर नहीं हटेगा, लेकिन इसके लिए जो स्प्रे जो पिक्चर वार्निश है उससे हम बहुत लाइट, क्या है स्प्रे कैसे करना है पिक्चर वार्निश, उसका भी एक तरीका होता है। हम कई बार पूरा एक ही जगह पे दबा देते हैं तो जितना ज़्यादा लिक्विड निकलेगा पूरा का पूरा फैल जाएगा। इवन उसकी पिगमेंटेशन इतनी, फोटोग्राफ प्रिंट करते हैं उसके भी वो सभी हट जाते हैं। तो इसे बिल्कुल लाइट दूर से हम ऐसे करेंगे, कोट करेंगे और थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब हम दोबारा करेंगे तो बहुत थोड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं, कलर हट सकता है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करेंगे। Yes, this is soft pastel color. ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, दिस इज सॉफ्ट पेस्टल कलर। दिस hog hair brush normal. नहीं, ये कैनवस है, कैनवस बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये आप कैनवस बोर्ड पे देख रहे हैं।
ये आपने देखा। अब इसके बाद हम इसमें ब्लू कलर लगाएंगे इस जगह पे। नॉर्वे शीट इसका आइडिया मुझे भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आपसे सुना हूँ, और क्या होता है मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है। और शायद अगर उसमें ग्रेन्स हैं, टेक्सचर है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि कॉटन जो होता है उसका एक अपना टेक्सचर होता है, और वो कलर को उसमें ग्रिप होता है कलर को पकड़ने का। नॉर्वे शीट के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो शायद हो सकता होगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नहीं नहीं, चिकना कैनवस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके ग्रेन्स थोड़े से बारीक हैं। ये मैंने कंपनी है फैबर कैसल का है, तो कुछ कैमल के थोड़े से ग्रेन्स मोटे आते हैं, अलग अलग ग्रेन्स के मिलते हैं। पहले कैनवस के भी बारीक ग्रेन्स के होते थे। एक फाइन आर्ट पीडीलाइट का है वो, उसके कैनवस भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो कैनवस पर डिपेंड करता है। उसके ग्रेन्स बहुत हेवी नहीं होने चाहिए, फाइन ग्रेन होना चाहिए, बारीक मतलब। इस पे आप करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, स्प्रे वार्निश होगा, स्प्रे वार्निश ही करेंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हम एक्रेलिक कलर लेते हैं। आपके सामने हमें ब्राउन कलर की ज़रूरत पड़ेगी एक्रेलिक कलर में, तो हम ब्राउन कलर लेते हैं बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं कि आसपास चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, और आप समझ रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा ऐसा ही मंज़र है। तो अब आपको मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, ले लिया। इसके बाद एक्रेलिक कलर ब्राउन। अब ये हम दूसरा, ये सॉफ्ट पेस्टल नहीं, एक्रेलिक कलर ब्राउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये गॉड है कृष्णा, बेबी कृष्णा। छोटे हैं, बच्चे हैं, इसीलिए वो आप सभी को बच्चे ही लग रहे होंगे। आर्ट का नाम जो है ट्रेडिशनल आर्ट है। ट्रेडिशनल आर्ट जो तंजौर है, तंजौर का ही एक रूप है। तंजौर को ही हमने कन्वर्ट किया है, डिफरेंट कैनवस पे कर दिया, क्योंकि तंजौर का एक विधा अलग है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से तंजौर में ही अप्रूव हुआ था सबसे पहले 2005 में, तो इसीलिए तंजौर भी आप सबको हम बताएंगे। अब देखिए एक्रेलिक कलर लिया है, और इसमें पानी यूज़ होगा, जाहिर सी बात है, एक्रेलिक कलर। और इसमें हमने लिया है ब्रंट अम्बर कलर लिया है, ठीक है। अब हम इसके आँखों को करेंगे। अब मुझे एक वाइट पेपर की ज़रूरत होगी, तो वाइट पेपर इसलिए ले रहे हैं, ये देख सकते हैं A4 साइज़ का, ये नॉर्मल है। और मास्किंग टेप की खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम एक हाथ से ऐसे पकड़ ले रहे हैं ताकि नीचे का जो एरिया है वो फैले नहीं, आप समझ सकते हैं। नीचे मेरे हाथ के लगने से ख़राब हो सकता है, इसीलिए।
ये आपने देखा आईब्रो बना है। थोड़ा सा हम इसको सामने से और लाइट कर देते हैं। यस, नहीं बिल्कुल नहीं, ज्वेलरी के लिए मैंने कोई येलो आकर कलर नहीं लिया है। नॉर्मल सा ये गोल्डन येलो है, ये भी सॉफ्ट कलर ही हमने लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये बात है। अब हम दूसरा आईब्रो आप सबके सामने बना रहे हैं। ब्रश तो नॉर्मल है, कोई ब्रांडेड नहीं है। तो ये ज़रूर है कि ब्रश सामने से थोड़ा सा घिसा हुआ है, तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकता है। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। आवाज़ तो खैर अलग बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप ठीक से देख पा रहे होंगे, नेटवर्क अच्छा होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, एक्रेलिक कलर को फिंगर से नहीं कर सकते हैं, वरना इसमें फैल जाएगा। नहीं, ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पेस्टल को भी नहीं फिंगर से कर सकते। जो फिंगर है वो उसके अलग है, वो पेपर के लिए तो चलेगा, लेकिन इसमें काम खराब हो सकता है, इसीलिए इसमें नहीं करना है। अब इसके बाद हम आई बॉल बनाते हैं, तो मुझे इसमें ब्लू कलर की भी ज़रूरत होगी। और यस, ब्लू कलर। और तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रंट अंबर, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। और ये देखिए आई बॉल है, ये आपके सामने। ये हमने एक आँख का एक एरिया निकाल लिया है। फिर इसके बीच में, आई बॉल के बीच में जो ब्लैक, क्या ज्वेलरी की बात कुछ कह रहे हैं आप शायद? हाँ, जब हम एक्रेलिक कलर करेंगे इसमें, एक्रेलिक से, क्योंकि दोनों कलर का है कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट पेस्टल कलर और एक्रेलिक कलर, तो इसमें ज्वेलरी में हम, जाहिर सी बात है, जब एक्रेलिक लगाएंगे तो एक्रेलिक के साथ साथ वो हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
अब इसके बाद मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया है एक्रेलिक में, और ये आँखों में मैंने यहाँ पे लगाया। ये देखिए, और थोड़ा सा हम कोबाल्ट ब्लू और ब्रंट अम्बर दोनों मिक्स करके इस तरफ से लगाएंगे, और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। शायद आप सब देख पा रहे होंगे ठीक से। ये देखिए, अभी हम इसमें और भी करेंगे। मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सभी लाइव में जुड़े हुए हैं, और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और अब दूसरी आँख को करते हैं। देखिए, मैंने वही कलर को थोड़ा सा ब्रंट अम्बर को लाइट करके लिया। कोबाल्ट ब्लू, हाँ आप ठीक से, अच्छा ठीक है, मैं थोड़े हाथ से शायद देख नहीं, अब दिख रहा होगा आप सभी को। ये देखिए, अब ये आँखों में जो कलर टोन है मैंने वही रखा है जो दूसरे आँख में, दोनों आँखों का एक जैसा हो, कोशिश ये करेंगे हमेशा जब भी हम कुछ बनाएं। अब हम फिर से आते हैं ब्रंट अम्बर कलर लेकर। ये आई बार, सुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी। आप नहीं, पोस्टर कलर वाटर कलर बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पोस्टर कलर वाटर कलर तंजौर में यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो तंजौर करते हैं उसका बोर्ड अलग होता है, मटेरियल अलग होते हैं, तो बोर्ड के सरफेस के अकॉर्डिंग उसमें कलर पोस्टर कलर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर लेता है। कैनवस के जो ग्रेन्स हैं, उसका जो टेक्सचर होता है, उसमें जो एक वाइट कोट होता है, वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसीलिए इसमें एक्रेलिक कलर और मैंने यूज़ किया है ये सॉफ्ट पेस्टल कलर, ये है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। अब इसके बाद हम आँखों को और अच्छा करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे और भी अच्छा आप सभी को सिखाने का उत्साह बढ़े। अब मैं इसके बाद आई बॉल को थोड़ा सा और ठीक करूँगा। हाँ, इसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर किया है। एक्रेलिक कलर और भी जगह पे लगाएंगे। सॉफ्ट पेस्टल का जो काम था वो सॉफ्ट लुक देने के लिए था, ना कि हर जगह पे उसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसकी एक अपनी जगह थी और एक्रेलिक का एक अपना काम है। जी, तंजौर कलर का जो बोर्ड है वो अलग से बनाया जाता है और वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ, ज़रूर एक्रेलिक कलर आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, नॉर्मल एक्रेलिक कलर है, जो नॉर्मल मतलब स्टूडेंट नहीं, आर्टिस्ट वाला। शायद स्टूडेंट का बॉटल में आते हैं, आप सबको पता होगा। ये आर्टिस्ट का एक्रेलिक कलर है, ट्यूब वाला।
अच्छा, अब इसके बाद होठ को हम करते हैं। होठ और नाक जो है ये बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये क्रिम्सन कलर लिया है आप सबके सामने। ये एक्रेलिक है। संध्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हैं, और वेलकम आपका भी बहुत बहुत। माधवी जी वेलकम। ये हम अब होठ की जगह पे आ गए। हाँ हाँ, आपकी बात बहुत ही बहुत ही भावपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि जाहिर सी बात है, आँखें ही जो है वो चेहरे का एक खूबसूरती का केंद्र है, और आँखों में वो बात होनी चाहिए। इसीलिए मेरी कोशिश है कि आँखों को थोड़ा सा ज़्यादा तसल्ली से किया मैंने। बाकी चीज़ों को भी तवज्जो दूंगा बराबर, ऐसी बात नहीं कि, लेकिन आँखों को थोड़ा सा ज़्यादा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हंसा जी। और मधु पांडे जी, धन्यवाद आपका भी। अलग अलग मीडियम यूज़ करने पर वार्निश करने में प्रॉब्लम नहीं होती है सर? हाँ होती है, लेकिन मैंने आप सभी को एक दफ़ा कहा ये बात, शायद सुने हो आप। वार्निश करने का तरीका होता है, आप उसे कैसे करते हैं। अगर वार्निश ज़्यादा लग जाए तो फैल सकता है, और अगर नहीं वार्निश ज़्यादा आप करेंगे तो ठीक रहेगा। ये तरीका है। आपकी बात सही है, ऐसा होता है, लेकिन हम कैसे डेलिकेटेड उसे वे में करें, उससे ये समझे कि ये पेंटिंग है, ना कि दीवार है, ऐसा कुछ थोड़ा सॉफ्ट पेस्टल के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट पेस्टल का मतलब ही होता है सॉफ्ट, और सॉफ्ट का मतलब है कि आप जैसे किसी के चेहरे को छुएं भी और उसे पता भी ना चले। बस ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है कि आप उसे कितने सफाई से, कितनी नाजुकता से आप कैसे
कितने प्यार से आप कलर करते हैं। और दूसरी बात कि एक दूसरे कलर को कैसे लगाएं, पहले क्या लगाएं, पहले लाइट कलर लगाएं या पहले डार्क कलर लगाएं। जो भी लगाएं कम कम कलर लगाएं, ये ना कि ज़्यादा ज़्यादा लगाएं फिनिशिंग वर्क के लिए। और बाकी फिर अलग अलग सॉफ्ट पेस्टल्स भी हैं, पेंसिल में भी है बड़ा अच्छा पेस्टल पेंसिल, तो उसके काम फिर अलग अलग तरीके से होता है। और जब आप काम करते हैं फिर आपको बहुत सारा कुछ खुद में पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बहुत ज़्यादा कलर नहीं हम लगाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है। देखिए कितना लाउड कुत्ता बोल रहा है दूर से तो और मैं इतना नज़दीक होकर आप तक आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा हूँ खैर, तो शोर मचा रहे ना और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये फ़र्क है। ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आप सभी पूछिए, मुझे ज़्यादा खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि आप सब पूछें और जितना मुझे पता है मैं शेयर करूँ आप सभी से, ये मेरी खुशनसीबी है। अब इसके बाद हम आउटलाइन करेंगे। तो थोड़ा सा हमने ब्रंट अम्बर और क्रिम्सन कलर दोनों मिलाया है। फिर चेहरे की जो लाइनिंग है, आउटलाइन, वो करते हैं। ये थोड़ा सा आप सभी को फेस थोड़ा सा चिपका हुआ सा लग रहा होगा। कारण ये है क्योंकि ये फ्लैट है। इसको जब जब हम ऐसे करेंगे, अब आप देखिए, जब स्ट्रेट करेंगे तो फेस एंगल के अकॉर्डिंग फिर बदल जाएगा, अच्छा लगेगा तब।
ये मैंने ब्रंट अंबर और क्रिम्सन कलर इन दोनों को मिला करके लाइन का जो है आउटलाइन कर रहे हैं। ये आप सभी देख रहे हैं। आउटलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आर्ट में, इसीलिए हम इसमें उजलतबाजी नहीं करेंगे। अगर भागेंगे और पेशेंस खो देंगे तो वो फिर इधर उधर हिल सकता है, और हिलने से वो फिर एक्रेलिक कलर को फिर मिटाना करना। और आप ज़रा ध्यान रखें, इस बात को सोचें कि खाली कैनवस हो तो मिटा भी दिया जा सकता है, लेकिन नीचे वो सॉफ्ट पेस्टल भी किया गया है, उसके पैचेज ना जाएं, धब्बे ना जाएं, इसीलिए इस बात की सावधानी रखनी है। नहीं, आईब्रो में मैंने डायरेक्ट ब्रंट अंबर किया था, हाँ, लेकिन इसे भी करेंगे एक बार और करेंगे। लेकिन और अगर करते हैं तो आईब्रो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और ज़्यादा डार्क आईब्रो जवान लोगों के होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं, तो इसीलिए ना करें तो बेहतर है। थोड़ा सा और भी उसे सॉफ्ट कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है। आँख से आँखों की जो लाइनें हैं उससे आईब्रो सॉफ्ट होनी चाहिए। ये इसके जो गहने हैं उन्हें हम कर रहे हैं अब आउटलाइन, गहनों को। और जो भी करेंगे आउटलाइन, ये ब्रंट अंबर और क्रिम्सन इन दोनों को मिक्स करके। आउटलाइन किससे कर रहे हैं सर? ओके, ये देखिए एक नॉर्मल सा ब्रश है, इसका नंबर भी तकरीबन ये 3 होगा, क्योंकि मिट चुका है इसलिए मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। 3 नंबर ब्रश होगा। हाँ, ब्रश जो है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट ब्रश से नहीं करेंगे हम। फ्लैट ब्रश से जो लाइन है वो बिगड़ सकती है।
जितनी भी किस्म की जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट हैं उन सब के पीछे एक ख़ास बात होती है कि पेशेंसली काम करना होता है। ज़्यादा क्योंकि उसमें मिनिएचर आर्ट जैसा हुआ, तंजौर है ये आपका, और भी बाल गोपाल की मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी हम भावुकता से किसी चीज़ को देखते हैं, हम उतनी ही बातों को, आर्ट को गहराई से हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ लोग सोचते हैं कि बस बहुत जल्दी हम कलाकार बन जाएं, तो ऐसा सोचते हैं जो फिर या तो वो कोई बहुत ही अद्भुत आत्मा है, या फिर वो आर्ट को ठीक से समझे नहीं है, देखे नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस होता है और वो वाकई उनमें ऐसी बात होती है, प्रतिभा होती है कि वो पैदाइशी एक कलाकार ही जन्म लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें गज़ब का हौसला होता है, कॉन्फिडेंस होता है। वैसे ही एक आर्टिस्ट हैं हमारे एस के सर, वो उनमें बहुत गज़ब की बात है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते भी हैं, काम भी करते हैं, सोचते भी हैं। मैंने उनकी इसलिए तारीफ़ की क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ पता चलता है, सीखने को मिलता है, सभी से सीखने को मिलता है। बीच बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये कई जगहों पे टावर का बड़ा ही लफड़ा है। तो
और वाईफाई इसी वजह से स्लो भी हो जाता है शायद, क्योंकि टेक्निकल बातें हैं, इतनी ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है नेटवर्क के क्षेत्र में, लेकिन हाँ शायद ऐसा ही होता है। देखिए, अगर जल्दबाजी से किया हुआ काम आप सभी देखेंगे तो आप सभी में वही एक असर पड़ेगा, जल्दबाजी वाली बात आएगी, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हैं, सीखते हैं और उसे अपना आइडल मानते हैं। तो हम किसी को देखते हैं तो वो हमारा गुरु होता है, हम जिससे सीखते हैं, और जल्दबाजी हम करेंगे तो हमारे अंदर वही बात होगी और फिर वो बात नहीं बनेगी, पेंटिंग में खूबसूरती नहीं आ सकती है। इधर देख सकते हैं, ये हुआ है, और अब इस तरफ करते हैं। ये आउटलाइन होने के बाद ये जो तस्वीर है वो बाहर नज़र आएगी। अब शायद आप सभी को ठीक से नज़र आ रहा हो, देख पा रहे होंगे आप सभी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि थोड़ा सा, और हर किसी का एक अपना लहजा होता है, तरीका होता है काम करने का, और तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दबाजी की बात जहाँ होती है, लगता है कि हाँ ठीक है, तो वो काम में वो बात नहीं आती। आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्योंकि पेंटिंग हम जब बनाते हैं तो दो किस्म के लोग होते हैं। वो सोचते हैं पेंटिंग बना के बेचनी है, कुछ लोग होते हैं सोचते हैं पेंटिंग बना के घर में लगानी है। तो
बेचने वाले लोग होते हैं वो निर्दयी होते हैं ज़्यादातर। सॉरी टू से, निर्दयी मतलब उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो ज़्यादा पेशेंसली या ज़्यादा वो प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, हम कितना काम निकालते हैं, वो कभी भी क्वालिटी पे नहीं ध्यान देंगे। लेकिन जिसे अपने घर में लगाना है वो पेंटिंग से प्यार करने लगता है और वो चाहेगा कि मेरी पेंटिंग अच्छी हो, क्योंकि दीवार पे लगानी है, ना कि दीवार को बिगाड़ना है। तो ये बात है मेरे ख्याल से। और मैं जो भी ये कर रहा हूँ ये सब सोच के कर रहा हूँ, ना कि मेरे पास कोई रेफरेंस है। कोई रेफरेंस नहीं है, मैं जो भी सोच सोच के कि ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले किया है वो याद है, इस वजह से। कोई बात नहीं, आप आई हैं यही बहुत बड़ी बात है, और आप सभी के आने से, रहने से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ आर्ट या जो भी कुछ, मेरी कोशिश में इजाफा हो रहा है और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप आए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। अब इधर सूख गया होगा, क्योंकि इस बात का ख्याल रखना है कि हम वहीं जहाँ सूख गया हो वहाँ हम करें, नहीं तो गीला हाथ लगने पे काम खराब हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि हमें इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि किस लाइन को कितना मोटा किया जाए, पतला किया जाए। जहाँ पे इंट्रिकेसी है, जहाँ बारीक बारीक लाइनें हैं, जाहिर सी बात है पतले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ मोटी मोटी लाइनें हैं या आउटलाइन है तो उसे हम मोटे ब्रश से, ब्रश मोटा ना भी लें, एक ही टाइप का ब्रश लें जिससे हम पतला और मोटा उसे अंदाजे से करते जाएं।
आर्ट एजुकेशन जो है वो, मेरे फादर बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और लेकिन वो, मैं बहुत छोटा था, वो गुज़र गए। और फिर उसके बाद मैं काम करता रहा, जैसे बड़ा हुआ। तो शायद मैं यही कह सकता हूँ कि हालांकि लोग इस बात को नहीं मानते, लोग प्रैक्टिकल बातों को मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी जो है ब्लेसिंग्स और उनकी दुआ और उनका, मेडिकल साइंस में कह लें तो डीएनए का असर, ऐसा कुछ तो जो मुझ में है, और उनकी वजह से मैं कर पाता हूँ। और दूसरी बात, आप सबों की दुआएं हैं, क्योंकि मैं इन बातों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। क्योंकि एक अच्छा इंसान होता है तभी उसे दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलेंगी तभी वो एक अच्छा काम कर सकता है। जितनी अच्छी उसकी रूह होगी उतना ही अच्छा वो काम कर सकता है। बाकी प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, लेकिन आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, आपकी अगर रूह अच्छी नहीं है तो आपकी कला में तासीर नहीं आएगी। टेक्निकल वे में आप बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं, ज़्यादा मालूमात हो सकता है आपको, लेकिन अच्छी रूह होने से ही आप अच्छा काम, आपके काम में एक रंगत आएगी जो कि देखने वाला देख लेगा। सभी को शायद नज़र ना आए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग हो चुके हैं, और हर चीज़ को अपने फ़ायदा नुकसान से देखते हैं। कोई भी वक्त देने को राज़ी नहीं है, लेकिन जो वक्त देगा वही शायद कुछ पाएगा। तो इसके बाद मैं और भी इसमें और ठीक करता हूँ। मुझे इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, एक थोड़ी हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे चाहता हूँ कि, और मैं ज़रा पानी पी लूँ, थोड़ा पानी चाहिए मुझे। हाँ, शुक्रिया। थोड़ी हाइट मैंने बढ़ा दी है ताकि ठीक से देख सकें आप सभी, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब इसके बाद मैं ऊपर काम करना है थोड़ा। आप सभी ठीक से देख पा रहे हैं? उम्मीद है आप सभी को ठीक से नज़र आ रहा होगा, और वाईफाई का कनेक्शन भी बुरा नहीं हो शायद। तो अगर आप सभी कहें तो खुशी होगी, अगर यस बता दें तो। सर ये कैनवस और विच टाइप ऑफ बोर्ड? ओके, मैं अभी आपको ये शो करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, नॉर्मल ये एक ब्रांड है, फैबर कैसल कैनवस बोर्ड है, आप सभी समझ सकते हैं देख के से। तो और साइज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 40 इंटू 50 सेंटीमीटर एंड 60 इंटू 20 इंचेस। ये है कैनवस बोर्ड। वापस आ जाते हैं उसी जगह पे। ये देखिए,
अभी फ़िलहाल एक्रेलिक कलर कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो टाइप के कलर्स हमने इस्तेमाल किए हैं। एक एक्रेलिक है और एक है सॉफ्ट पेस्टल कलर। इन दोनों कलरों को लेकर हम काम कर रहे हैं। नहीं, जैसो तो मैंने लगाया नहीं है। लगाया जैसा कैनवस होता है नॉर्मली, मैंने अलग से नहीं लगाया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा दीपा जी, वेलकम आपका। अब साथ ही इसी से हमने यहाँ पे जो बालों का है थोड़ा सा पतला हमने कलर को कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि हाँ ये बच्चे की ही बन रही है, इसीलिए आपने अच्छा कहा कि बहुत बच्चा काम है, तो बच्चे की ही बना रहे हैं और हम सभी बच्चे ही हैं, सीख ही रहे हैं। और आप सबकी दुआ रही तो इन फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे और अच्छा बता भी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।